दोस्तों क्या हो जब एक डॉक्टर ही अपनी पेशेंट से प्यार करने लगे। कुछ ऐसा ही होता है आज की इस कहानी में, जब एक डॉक्टर अपनी ही पेशेंट से प्यार करने लगता है। और इस मूवी का नाम है स्टॉक्ड बाय माय डॉक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। कहानी की शुरुआत डॉक्टर वेक को दिखाते हुए होती है, जो कि रेस्टोरेंट में किसी लड़की का इंतजार कर रहा था, जो कि उसके लिए यहाँ पर डेट के लिए आने वाली थी। काफी देर वेट करने के बाद उसे उस लड़की का कॉल आता है जिसका नाम फोबी था। खैर अब यहाँ पर वो लड़की डॉक्टर वेक से डेट पर आने के लिए मना कर देती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें 4 हाई स्कूल फ्रेंड्स को दिखाया जाता है, सोफी, कैटलीन, रियान और एडी। अब इन चारों में से सोफी और कैटलीन का सिलेक्शन एक ही कॉलेज में हो जाता है और अब इसी खुशी में ये चारों सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। खैर अब सेलिब्रेट करने के बाद सोफी और रियान अपने घर जा रहे होते हैं। तभी रियान को टेक्स्ट मैसेज आता है और वो ड्राइव करते हुए टेक्स्ट का रिप्लाई देने लगता है। अब इस पर सोफी उसे रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन रियान उसकी बात नहीं सुनता और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब इसके बाद सोफी और रियान को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। खैर अब यहाँ हॉस्पिटल में सोफी के इस केस के लिए डॉक्टर वेक को असाइन किया जाता है। एक रफ एग्जामिनेशन के बाद सोफी के पेरेंट्स को भी उसके बारे में बता दिया जाता है और अब इसके बाद सोफी को सर्जरी के लिए ले जाते हैं। सोफी की सर्जरी काफी लंबे समय तक चलती है, लेकिन आखिर में डॉक्टर वेक सोफी की जान बचा लेता है। सर्जरी कर लेने के बाद सोफी को एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर वेक चुपके से सोफी के रूम के अंदर चला जाता है और वो यहाँ पर उसे किस करने लगता है और इससे हमें समझ आ जाता है कि डॉक्टर वेक एक नेक इंसान नहीं है। खैर अब ये सब कर लेने के बाद वो सोफी के पेरेंट्स को यहाँ पर बुला लेता है। जब सोफी को होश आता है तो उसे पता लग जाता है कि उसे किसी ने किस किया है, क्योंकि सोफी पूरी तरह से बेहोश नहीं थी। सोफी अपनी माँ से कहती है कि क्या रियान मेरे कमरे में आया था, लेकिन उसकी माँ कहती है कि नहीं, शायद तुम हेलुसिनेट कर रही होगी तुम्हारी एनेस्थीसिया की वजह से। खैर अब अगले दिन डॉक्टर वेक फिर से सोफी के पास जाता है और उसकी पट्टी बदलता है। अब इतने में ही यहाँ पर एड्रियन आ जाती है, जो कि डॉक्टर वेक को सोफी के बेड पर देख लेती है और उसे ये थोड़ा अजीब लगता है। खैर अब अगले दिन सोफी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और डॉक्टर वेक सोफी को अपनी एक नर्स के साथ बाहर तक छोड़ने के लिए आता है। अब यहाँ से जाने से पहले सोफी डॉक्टर वेक को हक करती है और यहाँ पर एड्रियन भी डॉक्टर वेक को उसके गले लगते हुए देख रही थी, क्योंकि वो उसे काफी अजीब तरह से गले लगा रहा था। खैर अब जाने से पहले सोफी डॉक्टर वेक को आई लव यू बोलती है और अपने घर चली जाती है। खैर अब इसके बाद सोफी रियान से मिलने जाती है और उससे पैचअप करने की कोशिश करती है, लेकिन रियान उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है। अब क्योंकि सोफी अपने ब्रेकअप से काफी दुखी होती है, इसीलिए वो अपनी मॉम से हेल्प मांगती है। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर वेक को दिखाया जाता है, जो कि इमेजिन कर रहा था कि सोफी उसके घर आई है। खैर अब अगले हफ्ते सोफी की अपॉइंटमेंट का टाइम आ जाता है और डॉक्टर वेक भी उससे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। यहाँ पर सोफी डॉक्टर के लिए एक टेडी बियर और एक लेटर लेकर आई थी। सोफी डॉक्टर वेक से कहती है कि वो इस लेटर को अपने घर जाकर पढ़े। खैर अब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के बाद सोफी से एड्रियन आकर मिलती है, यानी कि डॉक्टर वेक की नर्स। वो यहाँ पर सोफी को समझाती है कि डॉक्टर वेक तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है और तुम्हें उससे बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वो काफी चालाक आदमी है। लेकिन सोफी उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। वो उससे कहती है क्या तुम पागल हो, वो एक 60 साल का आदमी है। खैर अब शाम होती है और डॉक्टर वेक उस लेटर को खोलकर देखता है। उसमें डॉक्टर वेक के लिए एक कन्फेशन लिखा होता है। अब क्योंकि ये डॉक्टर शुरू से ही काफी आवारा था और इसीलिए उस लेटर को पढ़कर इसे और भी यकीन आ जाता है कि सोफी और ये एक दूसरे के लिए बने हैं और अब इसीलिए ये बूढ़ा उसे स्टॉक करने लग जाता है। खैर अब वो सोफी और कैथरीन का पीछा करते हुए एक मॉल तक पहुंच जाता है। अब फूड कोर्ट में वो उनके सामने चला जाता है और अब इसीलिए सोफी यहाँ पर उसे देख लेती है और खाने के लिए इनवाइट करती है। अब यहाँ पर डॉक्टर वेक बहाने से कैटलीन को कुछ ऑर्डर करने के लिए भेज देता है और यहाँ पर सोफी को उसके नोट के लिए थैंक यू बोलता है। वो यहाँ पर सोफी का हाथ पकड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन सोफी अपना हाथ पीछे ले लेती है। अब यहाँ पर डॉक्टर वेक उसे एक मूवी के लिए इनवाइट करता है और उसकी ये बात सुनकर सोफी भी काफी हैरान हो जाती है। वो समझ जाती है कि ये बूढ़ा सच में मुझसे फ्लर्ट कर रहा है और तभी कैटलीन वहाँ पर वापस आ जाती है और इसीलिए डॉक्टर वेक वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन सोफी इस सब के बारे में अपने पेरेंट्स को बताती है, जिस पर उसका फादर जिम उससे कहता है कि अब उसे इस सब की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि उनका मानना था कि उन्हें डॉक्टर वेक से अच्छा डॉक्टर मिलेगा ही नहीं। लेकिन सोफी की माँ एड्रियन इस बात से काफी गुस्सा होती है और जिम को डॉक्टर वेक से बात करने के लिए कहती है। अब थोड़ी ही देर के बाद जिम डॉक्टर वेक के पास जाता है और उससे इस बारे में बात करता है, लेकिन डॉक्टर वेक उससे कहता है कि सोफी उससे झूठ बोल रही है। डॉक्टर वेक कहता है कि पेशेंट को उसके डॉक्टर को आइडियलाइज करना बहुत ही आसान है। वो यहाँ पर जिम को सोफी के गिफ्ट्स भी दिखाता है।
और अब इसीलिए यहाँ पर जिम भी मान जाता है कि सब सोफी की ही गलती है। खैर अब कुछ दिनों के बाद सोफी और एड्रियन फिर से शॉपिंग करने के लिए मॉल जाते हैं और उनके घर के बाहर डॉक्टर वैक उनके जाने का इंतजार पहले से ही कर रहा होता है। अब उनके चले जाने के बाद डॉक्टर वैक उनके घर के अंदर घुस जाता है। वो चुपके से सोफी के कमरे के अंदर चला जाता है। वो यहाँ आकर उसके कपड़े सूंघता है और उसी के बेड पर सो जाता है। वो सोफी के बेड पर लेटकर सोफी के बारे में बहुत सारी बातें सोचता है। लेकिन तभी सोफी और एड्रियन वापस घर आ जाती हैं। अब दूसरी तरफ रेयान भी सोफी से मिलने के लिए जाता है। अब डॉक्टर वैक जल्दी से वहां से भागने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता सोफी अंदर आ जाती है और इसीलिए वो एक खिड़की के पीछे छिप जाता है। वो उस खिड़की के अंदर से ही रेयान और सोफी को पैचअप करते हुए देख लेता है। यहाँ पर रेयान अपनी दादी की इयर रिंग सोफी को गिफ्ट करता है और उसे किस करने लगता है। ये सब डॉक्टर वैक देख रहा होता है। अब सोफी और रेयान एड्रियन को वो इयर रिंग दिखाने के लिए जाते हैं और अब इसी का फायदा उठाते हुए डॉक्टर वैक वहां से निकल जाता है। अब अगले दिन डॉक्टर वैक रेयान के अपॉइंटमेंट का वेट करता है और जब रेयान उसके पास आता है तब डॉक्टर वैक उससे बात करने लगता है। वो यहाँ पर बात करते करते रेयान का फोन उठा लेता है और उससे सोफी को मैसेज करता है और वो यहाँ पर सोफी के बारे में काफी अजीब चीजें लिख देता है। वो ये टेक्स्ट एडी को भी भेज देता है जो कि कैटलीन के साथ होता है। कैटलीन ये सारी बातें सोफी को बता देती है और इससे सोफी रेयान से काफी गुस्सा हो जाती है। खैर अब थोड़ी ही देर के बाद सोफी और रेयान वापस से मिलते हैं, जिस पर सोफी उससे कहती है कि हमें कुछ दिनों का ब्रेक लेना चाहिए। रेयान उसे समझाता है कि देखो वो टेक्स्ट मैंने नहीं भेजा और इसके बाद वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन सोफी उसे किस करने नहीं देती और वहां से चली जाती है। अब इसके बाद रेयान एडी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम्हें मैसेज कब आया था, जिस पर वो उसे टाइम बता देता है। लेकिन उस टाइम रेयान डॉक्टर वैक के पास था और अब इसीलिए अगले दिन वो डॉक्टर वैक के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरे फोन से सोफी को मैसेज क्यों किया। वो डॉक्टर वैक से कहता है कि देखो अगर तुमने ऐसा किया है तो मुझे बता दो, क्योंकि मैं सोफी को प्यार करता हूँ। लेकिन डॉक्टर वैक उल्टा उसे ही सुनाने लगता है। वो कहता है कि देखो तुम सोफी से दूर रहो, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था और इसीलिए वो तुमसे नाराज है। अब डॉक्टर की ये बात सुनकर रेयान उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मिस कर देता है और वो नीचे गिर जाता है। खैर अब रेयान वहां से चला जाता है और इसके बाद वो सोफी को मैसेज करके सब कुछ सच सच बता देता है। वो कह देता है कि ये सब डॉक्टर वैक ने किया है क्योंकि वो बूढ़ा तुम्हें पसंद करता है। खैर अब थोड़ी देर के बाद सोफी कैटरीन से मिलने के लिए जाती है और उसे रेयान के टेक्स्ट दिखाती है। अब ये दोनों यहाँ पर टेक्स्ट के बारे में बात कर ही रही होती है कि तभी वहां पर डॉक्टर वैक पहुंच जाता है। यहाँ पर कैटरीन उससे कहती है कि क्या तुम हमें फॉलो कर रहे हो, लेकिन इस पर डॉक्टर वैक मना कर देता है। यहाँ पर सोफी उससे रेयान के टेक्स्ट के बारे में भी पता करती है और अब इसीलिए डॉक्टर उससे माफी मांगने के लिए उसे एक डोल देता है। अब इस सब से सोफी काफी डर जाती है और इसके बाद कैटरीन उसे यहाँ से लेकर चली जाती है। अब घर जाने के बाद सोफी एड्रीन को सब कुछ सच बता देती है। वो यहाँ पर उससे कहती है कि हमें डॉक्टर चेंज कर देना चाहिए और हमें डॉक्टर वैक पर कंप्लेंट करनी चाहिए। इसके बाद एड्रियन सोफी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और डॉक्टर वैक को धमकाती है कि वो सोफी से दूर रहे वरना उसकी हड्डियां तोड़वा दी जाएंगी। अब इससे डॉक्टर काफी गुस्सा हो जाता है और एड्रियन की मेडिकल हिस्ट्री चेक करता है। उसे यहाँ पर पता चलता है कि एड्रियन पेंसिलिन से एलर्जिक है और इसीलिए ये बूढ़ा उसकी रेगुलर दवाई में पेंसिलिन मिला देता है। अब एड्रियन जब कुछ दिनों के बाद दवाई लेती है तो वो बेहोश हो जाती है और इसीलिए सोफी को उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। इसके बाद डॉक्टर वैक को भी पता लग जाता है कि सोफी यहाँ पर आई हुई है, इसीलिए वो उससे बात करने के लिए जाता है। लेकिन सोफी उससे बात करना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो एड्रियन के पास चली जाती है। खैर अब इसके कुछ देर के बाद सोफी अपने नेक कॉलेज को देखने के लिए जाती है। अब इसके बाद रात में जब सोफी घर वापस आ रही होती है तब डॉक्टर वैक भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वो यहाँ पर आकर सोफी को किडनैप करने की कोशिश करने लगता है। अब सोफी यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर वैक उसकी गाड़ी को ठोक देता है। इसके बाद वो एक रोड से उसकी फ्रंट विंडो को तोड़कर सोफी को बाहर निकाल लेता है और उसकी गाड़ी को जला देता है, जिससे कि वो एक एक्सीडेंट लगे। इसके बाद पुलिस सोफी के पेरेंट्स के पास जाकर उन्हें बताती है कि सोफी का एक्सीडेंट हो गया है और सोफी की उसमें जलकर जान चली गई। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर वैक ने अपने घर ले जाकर सोफी को बांध रखा है। ये बूढ़ा यहाँ पर सोफी को एक पासपोर्ट दिखाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें मैक्सिको ले जाऊंगा और मैं तुम्हें वहां ले जाकर फुल मजा करूंगा। दूसरी तरफ एड्रियन सोफी के सामान को देखकर रो रही थी जो कि उसे हॉस्पिटल से मिला था। वो रेयान को बुलाकर उसे उसकी रिंग भी वापस कर देती है, लेकिन रेयान सोफी की मां से कहता है कि ये वो रिंग नहीं है जो मैंने सोफी को दी थी। और अब इसीलिए असली रिंग को चेक करने के लिए रेयान हॉस्पिटल जाता है और इसीलिए उन्हें शक हो जाता है कि जो बॉडी उन्हें मिली है वो सोफी की है ही नहीं। वो चेक करता है कि कुछ दिन पहले डॉक्टर वैक
मॉल में आया था वो ये बात एड्रियन को भी बताता है। जब एड्रियन ये सब बारे में जिम को बताती है तब जिम उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और अब इसीलिए उसी रात एड्रियन और रियान अपनी बात को सच साबित करने के लिए डॉक्टर वैग के घर पर पहुंच जाते हैं। अब उसके घर जाने के बाद वो जैसे ही उसके घर की बेल बजाते हैं सोफी जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन डॉक्टर बैग उसे बेहोश कर देता है। अब रेहान डॉक्टर बैग के घर के अंदर चला जाता है और वो चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे घर के अंदर कुछ भी नहीं मिलता और अब इसीलिए उन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। अब अगले दिन डॉक्टर बैग मैक्सिको जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर सोफी उस बूढ़े को अपनी बातों में फंसाती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ मेक आउट करना चाहती हूँ और इसीलिए वो बुढ़ा खुश होकर उसका हाथ खोल देता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए सोफी एक नाइफ लेकर डॉक्टर बैग को स्टैप कर देती है, लेकिन इससे वो बच जाता है, उसे बस मामूली सी चोटें आती हैं। अब इससे उस बूढ़े को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सोफी के हाथ पैर काटने का डिसीजन लेता है और जब वो अपनी सर्जरी के लिए सामान इकट्ठा कर रहा होता है तब सोफी अपनी रस्सियां खोल लेती है और अब जैसे ही वो यहाँ से भागने लगती है तभी डॉक्टर बैग वापस आ जाता है। वो सोफी का पीछा करने लगता है और उससे पकड़ लेता है, लेकिन सोफी उसके अखरोट फोड़ देती है। अब सोफी किसी तरह से उसकी पकड़ से आजाद होती है और फिर से एक बेड उठाकर उसके मारती है। अब इससे वो बेहोश हो जाता है और सोफी उसकी कार लेकर अपने घर चली जाती है जहाँ पर कि उसका फ्यूनरल हो रहा था। अब फ्यूनरल में आए सभी लोग उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पर उसकी माँ एड्रियन और उसके फादर जिम उसे गले लगा लेते हैं और अब रेयान भी यहाँ पर पहुंच जाता है। अब सोफी को भी पता चल चुका था कि रेयान ने कुछ नहीं किया और अब इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि डॉक्टर वैग मैक्सिको पहुंच चुका है और वो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में किसी का वेट कर रहा है, यानी कि सन की बूढ़े ने कोई दूसरी लड़की फंसा ली होगी। और अब इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।